दोस्तों राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी खुद की कोई राशि नहीं होती। पर दोस्तों इसका प्रभाव और इसकी शक्ति इस युग में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों सूर्य और चंद्रमा को परास्त करने वाला ये ग्रह राजा कहलाता है। वर्तमान समय में मिथुन राशि के लिए राहु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राहु इतने समय तक, आज 20 जुलाई का दिन है, इस समय मंगल से देखा जा रहा था। मंगल ने राहु को घेरने की कोशिश ग्रहों के बीच में करी। मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए कि राहु की इस प्रकार की स्थिति अब बदल रही है और राहु मंगल की इस यानी कि घेरेबंदी से आजाद हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, राहु जीत रहा है और इस प्रकार की स्थिति की वजह से मिथुन राशि पर इसका असर पड़ेगा। तो मित्रों आज का ये वीडियो इसी के बारे में है कि राहु के इस यानी कि प्रभाव की वजह से जो मंगल की आज़ादी की वजह से उसको मिल रहा है, इसका क्या असर मिथुन राशि पर पड़ेगा। मिथुन राशि के लिए आगे किस प्रकार का योग है, क्या मिथुन राशि को बड़ी जीत मिलने वाली है, क्या मिथुन राशि वाले जातक को एक बहुत बड़ी जीत आगे मिलने वाली है इस राहु की आज़ादी के कारण। तो दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार का योग है, ये नवा राहु आपके लिए क्या कराने वाला है। दोस्तों आज 20 जुलाई का दिन है और 21, 22, 23 जुलाई को ये ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य करेगा। ये मिथुन राशि वाले जातक का कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करवा सकता है, उनका अटका हुआ धन निकलवा सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का ये योग बन रहा है कि ये नवा राहु आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करवा सकता है जो जीत से संबंधित हो, पर शत्रुओं से युक्त वाला कार्य हो। शत्रुओं के मामले में एक महत्वपूर्ण तख्ता पलट यहाँ पर कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, ये मिथुन राशि के लिए मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि 21, 22 और 23 जुलाई को मिथुन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का योग, एक महत्वपूर्ण खास घटना ये राहु उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, 21, 22 और 23 जुलाई को आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटना तैयार हो सकती है और ये राहु के द्वारा उत्पन्न की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इसके कारण थोड़ा शत्रु कार्य होता है और धन संबंधी चीज होती है। ये धन संबंधी घटना है, धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण चीज मिथुन राशि के लिए राहु करवा रहा है इन दिनों जुलाई के उतार में। तो दोस्तों जुलाई के उतार में स्थान का वातावरण, आप जहां पर रहते हो वहां का वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है आपके वातावरण में और ये किसी महिला मित्र के कारण हो रहा है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि महिला मित्र का ही इसमें योगदान है, पर ये ध्यान रखना चाहिए एक महत्वपूर्ण वातावरण का परिवर्तन भी है। कोई जगह है, कोई स्थान है, वहां का वातावरण चेंज हो सकता है। उस जगह और स्थान के मामले में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है जो आगे भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का कार्य राहु करा रहा है। दोस्तों मिथुन राशि के धन के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के धन से संबंधित 21, 22, 23, 24 जुलाई ये इसके आसपास एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी। मिथुन राशि को धन प्राप्त हो सकता है, मिथुन राशि के लिए बहुत बड़ी धन की प्राप्ति भी हो सकती है इस समय, पर धन संबंधी एक महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, ये ध्यान मिथुन राशि को रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार का अलग ढंग का योग मिथुन राशि के लिए ये राहु के द्वारा तैयार किया जा रहा है। आपके नवम स्थान पर राहु बैठा हुआ है मिथुन राशि के वर्तमान में। इसके कारण ये थोड़ा सा, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि पितृदोष देता है, पर पितृदोष इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर ये यानी कि ये देखो, ये परिवार में परिवार बनाने की कोशिश करता है, इसका ये प्रभाव होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंटवारे की कोशिश करे। कुंडली में योग होंगे तो कुंडली के आधार पर भाग्य निर्धारित होता है, राशि के आधार पर नहीं होता। नवा राहु हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया। तो दोस्तों ये चीज सही नहीं है। मैं ये आपको एक बात साफ साफ बता दूं,
यानी कि जो भी महत्वपूर्ण प्रभाव है जो राहु उत्पन्न करेगा, आप हाँ ये जरूर है कि थोड़ा यानी कि बंटवारी का प्रयास टाइप का यानी कि प्रभाव टाइप का रहता है। तो ये परिवार में परिवार बनाने की कोशिश कर रहा है ये, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए ये रिश्ते खत्म करेगा, ये नहीं कह रहा मैं दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति में आया हुआ है। राहु का तो काम ही एक है। राहु काम क्या करता है? स्वार्थ और ये एक प्रकार का भोग, इसका तो कार्य ही है राहु का तो। हाँ पर ये जरूरी बहुत है। ये क्या है कि इसको बांधना जरूरी था और इस प्रकार का प्रभाव जरूरी था इसका, तो ये ध्यान रखना चाहिए। राहु का एक निश्चित प्रभाव होता है और राहु तो राजा है। तो दोस्तों इस प्रकार का वातावरण ये क्रिएट करता है। ये आपके स्थान को, जगह को बदल रहा है। जगह और स्थान के मामले में कुछ परिवर्तन कर रहा है, वहां के वातावरण में परिवर्तन कर रहा है। और ये ध्यान रखना चाहिए 21, 22, 23 जुलाई को धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बनाएगा ये, और आपको शत्रु से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करेगा। धन का दबाव भी आता है इस समय। मैं ये नहीं कह रहा कि धन मिल जाता है सीधा, पर धन मिल भी जाता है। धन के मामले में एक जीत मिलती है, एक महत्वपूर्ण चीज धन के बारे में चल रही है। तो मिथुन राशि की एक बहुत बड़ी चीज धन के मामले में चलना शुरू हो गई है, इसकी वजह से, ये राहु की वजह से। क्योंकि इनका काम, राहु का काम क्या है? धन, यानी कि एक प्रकार से धन का कारक है ये भोग का कारक है दोस्तों, सांसारिक सुखों का कारक है। राहु तो इन्हीं चीजों का कारक होता है। तो दोस्तों विद्या का कारक भी होता है राहु मगर। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रभाव होता है इसका अलग ढंग का, और इसकी जीत इतने समय तक राहु को मंगल ने बांध रखा था, अभी भी थोड़ा बांध रखा है, पर ये आजाद हो रहा है अब। तो इस प्रकार की स्थिति है इसकी, इसको देखना चाहिए कुंडलियों के हिसाब से दोस्तों। इसका एक निश्चित प्रभाव होता है और अलग अलग प्रकार से इनको कुंडलियों में जांचना चाहिए। धन संबंधी एक महत्वपूर्ण चीज मिथुन राशि के लिए कर रहा है, तो ध्यान रखना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर धन के मामले में अच्छे योग होंगे तो अच्छा देगा, बाकी अगर किसी के खराब दशा अंतर्दशा है तो उसको ध्यान भी रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए यहाँ पर कार्य बनना चाहिए, ऐसी उम्मीद तो है। 21-22 जुलाई को आपके लिए एक महत्वपूर्ण धन संबंधी, 21, 22, 23 को महत्वपूर्ण धन संबंधी कार्य हो सकता है। पर यानी कि 24 जुलाई को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। 24-25 या इस समय कोई कार्य तो बनेगा, पर ये क्या है कि जैसे जैसे थोड़े दिन बीतेंगे ना, थोड़ा प्रभाव भी इसका भारी हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर करा सकता है जो धन से जुड़ा हुआ हो, जो यानी कि एक रिलेशनशिप, एक समझौते से जुड़ा हुआ हो। एक महत्वपूर्ण कार्य जो समझौते से जुड़ा हुआ हो वो आपके लिए करा सकता है। तो इस प्रकार का योग ये बना रहा है। समझौते से संबंधित भी महत्वपूर्ण कार्य कराएगा, धन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी कराएगा। कोई जीत दे सकता है शत्रुओं के मामले में, अटका हुआ दिन निकलवा सकता है। तो इस प्रकार का योग ये बना रहा है। एक महत्वपूर्ण घटना, एक महत्वपूर्ण जीत आपके लिए यहाँ पर दिखती है, पर ये ध्यान रखना चाहिए जिनकी कुंडली में खराब योग है उनके लिए शत्रु प्रकट हो सकते हैं। तो उसका यानी कि उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये 23-24 जुलाई को प्रकट होने की कोशिश करेंगे, 24 जुलाई को। पर हाँ इस समय क्या है कि इसके बीच में कुछ जीत ये राहु देने की कोशिश करेगा आपके लिए, इस प्रकार की आशा आपके लिए बनती है। तो एक जीत तो यहाँ पर बन सकती है।